हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने इसके पहले जो बताया था वो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, उसके बारे में बताया था। उसका एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे। उसका एग्जाम्पल तो सर वो है जो कि हम सेलेक्ट किए हैं। इस एग्जाम्पल को हम बता देते हैं, ये एग्जाम में भी आते हैं। ये तो कैसे हम जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि चाहिए इसके रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर की निर्धारण करें, डिटर्मिनेशन करें। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला तो बताए थे ही। आर यहाँ पर एवरेज के लिए ए भी लिख देते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सब लोग को मालूम है कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। अभिकारक मीन्स एरो के पहले वाला, उत्पाद मीन्स एरो के बाद वाला। अभिकारक जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि उसमें से डिक्रीजिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन का, और प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है क्योंकि उसमें से इंक्रीजिंग होता है। वो प्लस पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए माइनस तो लगाएंगे ही लगाएंगे और डेल लिखेंगे। यहाँ पर N2 लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन है, बाई डेल T लिखेंगे। एक नाइट्रोजन के लिए हो गया। फिर भी एरो के पहले ही ये है, ये माइनस फिर लिखेंगे। 1/3 लिखेंगे क्योंकि हम फार्मूला में बताए थे 1/n करने के लिए, तो 1/3 लिखेंगे। और डेल यहाँ पर H2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई डेल T हो जाएगा। ये तो हो गया आपको रिएक्टेंट, एरो के पहले वाला टोटल। एरो के बाद वाला के लिए पॉजिटिव देंगे, फार्मूला वही रहेगा। 1/2 लिखेंगे। डेल NH3 बाई डेल T हो जाएगा। यहाँ पर एक के लिए इस तरह से सभी को हम सजा सकते हैं। इसका ले लेते हैं, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस तो देंगे ही देंगे। यहाँ पर डेल, यहाँ पर PCl5 डिवाइडेड बाई डेल T इक्वल, फिर इसके लिए 1 है मोलिकुल्स, बैलेंस तो सब है इसमें। तो डेल लिखेंगे, प्रोडक्ट में है तो प्लस लिख देंगे, नहीं भी प्लस देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस आपको ऑलरेडी यहाँ पर छिपा रहता है। यहाँ पर फिर इसके लिए भी प्लस दे सकते हैं। ये डेल Cl2 डिवाइडेड बाई डेल T, इस तरह से सभी को हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो एवरेज लिखते हैं, एवी का मतलब एवरेज होता है, इक्वल माइनस तो देंगे ही देंगे। डेल यहाँ पर कंसिट्रेशन हो जाएगा C2H5OH डिवाइडेड बाई डेल T। फिर ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही है तो माइनस ही लिखेंगे, डेल H2O बाई डेल T। इसका भी हो गया। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव में देंगे, डेल C2H5OH डिवाइडेड बाई डेल T इक्वल, फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है यानी एरो के बाद है। यहाँ पर फिर दे देंगे डेल HCOOH डिवाइडेड बाई डेल T। ये आपको हो गया ऑलरेडी इसका। फिर इसके लिए लेके चलेंगे आर एवरेज, यहाँ पर हो जाएगा डेल निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए माइनस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। डेल N2O5 डिवाइडेड बाई डेल T, फिर रिएक्टेंट में एक ही है, अब इस बार सब पॉजिटिव दे देंगे। 1/2 तो जरूर लिखेंगे यहाँ पर, डेल NO2 बाई डेल T इक्वल, ये देखिए 1/2 खुद है तो इसको भी आप अपोजिट करेंगे तो 2 लिख देंगे वहां पर। डेल N2O2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल T। इस तरह से इस फॉर्मूला को हम सजाएंगे। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं, बहुत इजी वे में नंबर मिल जाते हैं, बहुत आसानी तरीके से नंबर मिलते हैं। ये आपको हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब इसके बाद में एक और है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की तत्कालिक दर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बता देते हैं, उसको भी लिखा देते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया की तत्कालिक दर। तत्कालिक दर देखिए ये जो होता है कि हम जिसे वक्र पर बनाएंगे, वक्र के मतलब ये एक डायग्राम लेंगे, ग्राफ लेंगे और ग्राफ पाएंगे इसमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें जैसे ही रिएक्शन किया वो तुरंत प्रोडक्ट बनाया, इधर रिएक्शन करना शुरू हो गया और उधर प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। तत्कालिक का मतलब बहुत ही जल्द, उसमें टाइम सेकंड में भी नहीं लगता हो, उसको तत्कालिक रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और फार्मूला जस्ट वही लगता है जो फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का है,
लेकिन उसमें अंतर क्या है, कोई रिएक्शन के लिए INST जोड़ देते हैं, बस इतने अपना अंतर पड़ता है। INST इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही है। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ए भी जोड़ते हैं, इसलिए कि एवरेज मीन्स होता है कि औसत। तो ये इंस्टेंटेनियस के रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, उसका भी वही फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि R है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर माइनस फिर लगाएंगे और डेल लिखेंगे और यहाँ पर R लिख देंगे, बाई डेल टी लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, इस तरह से भी लिखा जाता है। डेल को डी से भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी। देखिए प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं, प्लस में डेल, यहाँ पर P बाई डेल टी, जस्ट वही फार्मूला हुआ, फार्मूला में तो कोई डिफर हुआ नहीं। अब इसमें लिखेंगे प्लस में ही डी P बाई डी टी, यानी कि डेल की जगह पर हम डी को भी डिनोट कर सकते हैं। डी भी तो डिफरेंट होता है, डेल भी तो डिफरेंट होता है, दोनों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अंतर का है INST लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिफरेंट है, तो उसको रिएक्शन कराने में कुछ टाइम लगता था, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कराने के लिए नो टाइमिंग, सेकंड में ही कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट। ये कभी भी होता है तो गैसीय फेज के लिए होता है। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला के लिए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हम कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सपोर्टेड मान लेते हैं। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना, पानी डालिए ना, तुरंत ही रिएक्शन करना शुरू कर देता है, खड़े खड़े एकदम पूरी तरह से वो प्रोडक्ट देना शुरू कर देता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए माइनस डेल CaCO3 डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल प्लस डेल CaO डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल फिर प्लस डेल CO2 डिवाइडेड बाई डेल टी। इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। इसकी अब कोई भी रिएक्शन के लिए यदि मान लीजिए कि यूनिट मालूम करना है, रेट मालूम मतलब कि यूनिट मालूम करना है या सपोर्टेड उसका इकाई मालूम करना है, तो कैसे मालूम हम लोग कर लेंगे, ये भी आपको इसी में बता देते हैं। देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट मालूम करना है हमको, यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैसे मालूम करेंगे, अभिक्रिया की दर इसके लिए होता है ना डेल R बाई डेल टी होता है रिएक्शन। इसी को कह सकते हैं सांद्रण परिवर्तन बाई, कह सकते हैं समय अंतराल, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाई टाइम इंटरवल। इसी फार्मूला को लेकर चलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन के लिए फार्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स, और टाइम के लिए होता है सेकंड लिख सकते हैं, चाहे टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम जो भी हो, सेकंड में हो, मिनट में हो, आवर्स में, जो भी हो इसमें लिख सकते हैं। इसको सेकंड के रूप में भी हम मान सकते हैं, तो हम सेकंड ही ले लेते हैं। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या आपको अभिक्रिया की दर के लिए या रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए, अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट आता है 2 नंबर में, तो हम कहेंगे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इस तरह से मालूम कर लेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं। इसका यूनिट के लिए और प्लस में जितना भी बताए थे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। इसमें मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस से प्रोडक्ट हमको दिया, तो रेट दर का मतलब रेट अगर मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, माइनस डेल ए बाई डेल टी लिखेंगे, या प्रोडक्ट के लिए प्लस डेल पी बाई डेल टी लिख सकते हैं। यही एक और एग्जांपल दे रहे हैं, 2A कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट देगा, फर्स्ट या सेकंड कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट देगा। इसको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करेंगे, रेट मीन्स दर इक्वल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/2, लेकिन माइनस तो लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है,
और यहाँ पर डेल ए बाई डेल टी इक्वल प्लस में लिखेंगे डेल पी बाई डेल टी, यानी जो भी मोलिकुल्स होंगे वो डिवाइड में आ जाते हैं। यही रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। एक और हम देते हैं इस पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए ए कोई सबस्टांस है, बी से रिएक्शन किया, सी दिया और डी दिया, इसका मोलिकुल्स ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, तो हम रेट कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे रेट। उसको निकालने के लिए 1 बाई माइनस में 1 बाई ए डेल डेल ए बाई डेल टी लिख सकते हैं, इक्वल माइनस 1 बाई बी डेल बी बाई डेल टी इक्वल 1 बाई सी डेल सी बाई डेल टी। फिर लिखेंगे, यहां पॉजिटिव है, नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में 1 बाई डी डेल डी बाई डेल टी। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं। इस पर और एक एग्जांपल दे देते हैं, आपका कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोर्टेड मान लीजिए 4NH3 है, 4PH3 है, NH3 नहीं PH3 है, और P4 बन रहा है, गैसीय फेज में है, और प्लस 6H2 है, गैसीय फेज में है। तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, तो R के लिए 1/4 माइनस डेल PH3 डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल डेल प्रोडक्ट में प्लस देंगे डेल P4 बाई डेल टी इक्वल 1/6 प्लस में डेल H2 बाई डेल टी। यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब इसके बाद में एक और टॉपिक बता देते हैं, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। रेट कांस्टेंट, किसी चीज का रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। के का वैल्यू कैसे हम लोग मालूम कर लेंगे। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक मीन्स रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जिसमें ये बतलाता है कि अभिक्रिया या रेट ऑफ रिएक्शन और उसके जो रिएक्टेंट होंगे उसके कंसेंट्रेशन में क्या रेशियो है, उसके बीच में रिलेशन को बतलाता है। यानी इसको के से डिनोट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम अभी बताए रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के एक रिलेशन को बतलाता है, यानी दोनों एक रेशियो को बतलाता है। मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमको मालूम करना है। रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख सकते हैं के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना हो, यानी कि अभिक्रिया का वेग अगर मालूम करना हो, अभिक्रिया का वेग, तो लिख सकते हैं के इंटू सांद्रण, के इंटू सांद्रण। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे में कि नाइट्रोजन है, गैस है, हाइड्रोजन है, आयोडीन ले लेते हैं आपकी बात, क्योंकि इसका दे चुके हैं। ये गैसीय फेज में है, बना है 2HI, ये गैस है। तो बताइए इसका वेग कैसे निकालेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे। इसको हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग डिवाइडेड बाई हो जाएगा सांद्रण। इसी तरह से अभिक्रिया का वेग, वेग निकालना है तो कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे में मान लीजिए कि वेग है तो के तो पहले ही लिखेंगे हम, और कॉन्सेंट्रेशन में कौन कौन है, तो रिएक्टेंट से मतलब है, अभिकारक से, हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट से नहीं मतलब है, हमको इसी से मतलब है। तो के लिखेंगे इनटू, यहाँ पर लिख देंगे N2, N2 के कितने मोलिकुल्स है, कुछ नहीं तो 1 है, और फिर लिखेंगे I2, I2 का कितने मोलिकुल्स है, 1 है। बस इस तरह से वेग का हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इस तरह से रेट के बारे में हम लोग जान जाएंगे। इसी तरह से कोई भी होगा, जिससे सपोर्ट रेट मान लीजिए एक और एग्जांपल दे देते हैं वेग के लिए। वेग के लिए एक और एग्जांपल देते हैं, N2 ही दे देते हैं आपकी बात, प्लस 3H2 एरो 2NH3, यह भी गैस है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसके कैलकुलेशन के लिए बताते हैं। जैसे वेग हमको निकालना है, वेग मीन्स रेट निकालना है,
इसको भी रेट कह सकते हैं, रेट। तो के लिखेंगे ही। अब ये रिएक्टेंट में देखिएगा क्या है, नाइट्रोजन है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 है, और फिर हाइड्रोजन है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 है। बस यही आपका वेग का डिटर्मिनेशन हो गया। इस तरह से वेग को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि केवल सॉलिड को छोड़ करके और लिक्विड को छोड़ करके गैसीय फेज को इस तरह से लिखना होगा, क्योंकि गैसीय के साथ ही सांद्रण होते हैं। थैंक यू। आज इतना ही रहेगा, फिर अगले लेक्चर में देंगे अभिक्रिया की कोटि, रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।